वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद में मुलाकात। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आलमी मंजरनामा जो भी हो, पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत रही। पाक चीन दोस्ती गैर मुतज़लज़ल और अटूट है। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त मुल्क है। चीन पाकिस्तान का हमेशा सबसे मजबूत हामी रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आलमी मंजरनामा जो भी हो, पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत रही। पाक चीन दोस्ती गैर मुतज़लज़ल और अटूट है। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त मुल्क है। चीन पाकिस्तान का हमेशा से सबसे मजबूत हामी रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला खिज़र में तलीदास के मुकाम पर ग्लेशियर फटने से तबाही, मुतादिद जो देहात हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गए। दरिया का जो बहाव है वो भी रुक गया। करीबी आबादी महसूर हो गई। सैलाबी पानी ने झील की सूरत इख्तियार कर ली। मुतसिल देहात डूबने का खतरा है। लैंडस्लाइडिंग से गिलगित शंदू रोड मुकम्मल तौर पर बंद है और दरियाए खिज़र रुकने से मजीद आबादी कटाव की ज़द में आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आबी गुजरगाहों पर गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम ज़रूरी है। क़यामत खेज़ खूबसूरती चाहिए या इंसानी जानों को बचाना है। गलियात में कोई दरख्त नहीं गिरा सकता था, आज गलियात को देख कर दिल खून के आंसू होता है। इंसानी कोताहियों के नतीजे में पेश आने वाले हादसात की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म का हालिया बारिशों और सैलाब के नुकसानात, इमदादी इक़दाम पर जायज़ा इजलास। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत को मुकम्मल मावनत फराहम करने की हिदायत। कहा, हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासर लोगों की मदद कौमी फरीज़ा है। मुतासरीन की रेस्क्यू और इमदाद के बाद उनकी बहाली का काम शुरू किया जाएगा। दरियाओं, नदी नालों और पानी की कुदरती गुजरगाहों के गैर तामीरात को रोकने के लिए मुहिम चलाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतासर इलाकों में मुतालिका वफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज़ को भेजने की भी हिदायत। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने से निकलने वाले मलबे से बनी झील की कड़ी निगरानी की जाए। पानी के अखराज के लिए पाक फौज और FCNA के इंजीनियर्स की खिदमात ली जाएं। इजलास को मुल्क के बालाई और जनूबी हिस्सों में मुतवक्के बारिशों के हवाले से भी आगाह किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि राब्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई हैं। बिजली के बहाली के निज़ाम में बेहतरी आई है। इमदादी सरगर्मियों, सड़कों और बिजली बहाली की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि NDMA के अर्ली वार्निंग सिस्टम में बेहतरी लाई गई है। इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाली NGOs के भी शुक्रगुजार हैं। मौसम से मुतालिक मुसलसल अलर्ट जारी किया जा रहा है। पाक फौज मकामी रजाकारों के साथ मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। मॉनसून बारिशों का मुमकिना 8वां स्पेल। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का मुमकिना बारिशों के पेश नज़र पेशगी इंतजाम करने का हुक्म। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, PDMA पंजाब की पेशगी हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इमदादी टीमों को मुतासरा इलाकों में तैनात किया जाए। आबादी के बरवक्त इनखला के लिए मसाजिद और लाउड स्पीकर पर ऐलानात किए जाएँ। मुतासरा इलाकों के मकीनों को SMS भेज कर आगाह किया जाए। वज़ीर पंजाब ने सलाह मुतासरीन के इलाज मुआवजे के लिए क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड हॉस्पिटल मुतय्यन करने की भी हिदायत कर दी। सदर CPNE काजिम खान की क़यादत में आला सतह वफ्द की DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से मुलाकात। वफ्द ने मार्का हक के दौरान शानदार कारकर्दगी पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। CPNE के वफ्द ने कहा कि मार्का हक के तमाम मराहिल के दौरान ISPR ने कलीदी किरदार अदा किया। भारतीय मीडिया के हैजान अंगेज प्रोपेगेंडे के जवाब में मोतबर इत्तलात की फराहमी को यकीनी बनाया। ये फतह पाकिस्तानी कौम, हुकूमत और अस्करी इदारों की बाहमी और मरबूत हिकमत अमली का समर है। DG ISPR का कहना था कि नौजवान इस मुल्क का सरमाया है और उनकी मजबूत सोच पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की दलील है। दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात के पीछे इंडियन मनफी सोच और वसाइल कार फरमा है। पाकिस्तानी अफवाज अवाम की ताईद से उस प्रॉक्सी जंग का कला कमा करने की पूरी सलाहियत रखती है। वज़ारत ख़ज़ाना ने 11वें NFC अवार्ड्स के लिए कमीशन तश्कील देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सदर मुमलिकत ने वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब को 11वें NFC अवार्ड्स के लिए चेयरमैन कमीशन मुकर्रर कर दिया और 7वें NFC अवार्ड के बाद अब 11वां अवार्ड मुतारिफ कराया जाएगा। चारों सूबों के वज़राए ख़ज़ाना टेक्नोक्रेट्स कमीशन के मेंबर मुकर्रर। टेक्नोक्रेट में पंजाब से नासिर महमूद खोसा, सिंध से असद सईद कमीशन के मेंबर मुकर्रर किए गए। बलूचिस्तान से फरमानुल्लाह और खैबर पख्तूनख्वा से मुशर्रफ रसूल टेक्नोक्रेट मेंबर मुकर्रर किए गए। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक जुलाई 2020 में तश्कील दिए गए कमीशन को तहलील कर दिया गया है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि चीन भेजे चारों जाने सूबों वाले से तलबा में बलूचिस्तान का कोटा सूबे की आबादी से 10% ज़्यादा है। बलूचिस्तान को तरक्की में दूसरे सूबों के बराबर लाने का फैसला किया है। चारों सूबों से हमने ये सिलेक्शन की बड़ी ट्रांसपेरेंट शफाफ तरीके से, और इसमें बलूचिस्तान का जो कोटा है वो बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है उससे 10% ज़्यादा है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान की तरक्की की दौड़ में बाकी सूबों के हम पल्ला हमने बनाने का अहद किया है। आप अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मेरिट पर आप की सिलेक्शन हुई है। मैं अभी चीन जा रहा हूँ इंशाअल्लाह, वहाँ पर एससीओ की मीटिंग समिट है, मैं वो अटेंड करूँगा। मेरा एक ही मकसद है कि वहाँ पर हम सरमायाकारी लेके आएँ, टेक्नोलॉजी लेके आएँ और जदीद अलूम वो यहाँ पर लेके आएँ, ताकि हमारे करोड़ों आपकी तरह हमारे नौजवान कौम के बेटे और बेटियाँ वो हुनर हासिल करें और पाकिस्तान के अजीम मेमार बने और पाकिस्तान को कर्ज़ों से निजात दिलाकर हम पाकिस्तान को उस सिमत की तरफ लेके जाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े की इंक्वायरी की बात की तो पूरी दुनिया साथ खड़ी हो गई। वज़ीर आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई। इजलास में पानी के मामले पर स्टैंड लिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कामयाब और दलेराना हिकमत अमली बनाई और उस पर अमल दरामद हुआ। वज़ीर आज़म ने काकूल में ये बात की कि आप पहलगाम वाक़े की इंक्वायरी करवा लें तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। उन्होंने कहा जी ये तो बड़े भले लोग हैं। जिस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई, वज़ीर आज़म ने उसको चेयर किया, फैसले किए गए, पानी के ऊपर स्टैंड लिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने जिस तरीके से हिकमत अमली बनाई और उस पर अमल पैरा हुए, उसके बाद दर्जा बदर्जा जिस तरीके से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब ने उनके शाहीनों ने मुकाबला किया, वो काम कर दिखाया जो तारीख में हमेशा जो है वो सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। एडमिरल नवीद अशरफ साहब, उनकी नेवी के अफसरान जवान, उनकी पूरी तैयारी थी कि अगर ऑपरेशन द्वारका की तारीख जो है वो दोहरानी पड़े तो हम दोहराएंगे अगर कोई हमारे पोर्ट्स की तरफ आया। एक राइजिंग इंडिया का एक नोशन था और फॉल्स ग्लोरिफिकेशन, वो एक जाली एजेंडा था कि जी ये राइजिंग इंडिया है जी, इतनी बड़ी इकोनॉमी है जी, अब ये साउथ एशिया की नई पावर है, हम किसी से बात नहीं करते, हम किसी को कुछ समझते नहीं, तरह तरह की बातें करनी पड़ी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गरूर का सर नीचा। अलीमा खान का कहना है कि बानी की जमानत पर खुशियां मनाने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सब कुछ बानी और हम पर प्रेशर डालने की हरकत हो सकती है। अगर आपका ख्याल है कि हम डर जाएंगे तो ऐसा नहीं है, हम सब ने मिलकर अपने मुल्क को बचाना है। बानी ने कहा यह मुश्किल वक्त है, इसके बाद रोशनी है, घबराना नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का ये कहना है कि 9 मई को रियासती इदारों पर हमला एक नाकाम बगावत थी और इसके तमाम शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। 9 मई करने वाले और कराने वाले किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। नाकाम बगावत और साजिश के मुर्तकिब अफराद सियासी लबादे में नहीं छुप सकते। उन्होंने सवाल उठाया कि सियासत की आड़ में रियासत पर हमले और शहदा के मुजस्मे जलाने से किस कौम की खिदमत की गई। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक 9 मई के वाक़यात ने दुनिया भर में पाकिस्तान को शर्मिंदगी से दो चार किया।